मित्रों, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति मनुष्य के मरने के बाद ही मिलती है। महाभारत पुराण के अनुसार राजा युधिष्ठिर मनुष्य शरीर से ही जीवित ही स्वर्ग गए। ऐसे कैसे हुआ, इसका वृतांत मैं इस कथा के माध्यम से आपको सुनाऊंगा कि कैसे युधिष्ठिर, द्रौपदी और चारों भाइयों के काल के गाल में समा जाने के पश्चात युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में जाते हैं। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस कथा की शुरुआत होती है दो चोरों से जो राजा राजकोष से धन चुराकर जंगल के रास्ते भागते हैं। उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक उस जंगल में पहुंच जाते हैं। चोर डरकर मांडव ऋषि के आश्रम में घुस जाते हैं और चोरी किया हुआ धन ऋषि की कुटिया में छिपा देते हैं। राजा के सैनिक आश्रम में आकर चोरों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। जरा सी कड़ाई करने पर चोर कुटिया में छिपे धन के बारे में राजा के सैनिकों को बता देते हैं। सैनिक ऋषि मांडव और चोरों को लेकर राज दरबार में पेश करते हुए बोले, महाराज, राजकोष से धन चुराने वाले ये चोर इस साधु से मिले हुए हैं, क्योंकि सारा धन इस साधु की कुटिया से ही प्राप्त हुआ है। राजा क्रोध में आकर बिना सोचे समझे मांडव ऋषि और चोरों को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे देता है। सैनिक तीनों को ले जाकर शहर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा देते हैं। चोरों की तो तत्काल मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऋषि मांडव अपने आप को योग बल के द्वारा उस सूली पर स्थापित कर देते हैं और अपनी योग मुद्रा में लीन हो जाते हैं। कई दिवस बीतने के उपरांत राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह दौड़कर आता है और ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगता है। ऋषि अपने मांडव बोले, ए राजन, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष तो यमराज का है, वही इसका जवाब देंगे। इस प्रकार ऋषि अपनी उसी योग मुद्रा में यमलोक पहुंच जाते हैं। मित्रों, वहाँ क्या हुआ, यह प्रसंग बड़ा ही दिलचस्प है। मांडव ऋषि यमराज से प्रश्न करते हैं, हे यमराज, मेरा क्या दोष था जिसके कारण मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। अब यमराज ने बताया, ऋषिवर, आपने बाल्यकाल में एक तितली के कांटा चुभाया था, उसी के कारण आपकी यह दशा हुई है। ऋषि बोले, अनजाने में की गई गलती तो ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। मैं तो उस समय बालक था और शास्त्रों के अनुसार बाल अपराध माना ही नहीं गया है। अतः मैं ऋषि मांडव तुम्हें श्राप देता हूँ। जो कष्ट मैंने भुगता है वह कष्ट तुम भी भोगोगे। जाओ और मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाओ, वो भी शूद्र मनुष्य होकर एक दासी से जन्म लोगे। श्राप के कारण यमराज का जन्म हस्तिनापुर में विदुर जी के रूप में होता है, जो एक दासी से उत्पन्न हुए थे। कुंती के आह्वान पर धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेते हैं। यमराज और धर्मराज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक चित्त, दूसरा पट, यानी यम रूप से नरक का संचालन और धर्म रूप से स्वर्ग का संचालन। इस प्रकार एक ही देव दो जगह का भार बड़ी कुशलता से संपन्न करते हैं। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युद्ध वंश का विनाश होने के पश्चात अपने धाम को चले जाते हैं। उधर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर जंगल में आग लगने के कारण उसमें जलकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मित्रों, एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श करते हैं कि शायद हम लोगों के जाने का समय हो गया है। यह सोचकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय क्षेत्र की दुर्गम क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां पर नाना प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी पैर फिसलने के कारण गिरकर बर्फ में समा जाती है। उसके बाद एक एक करके चारों भाई मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। जिन भाइयों के बल पर महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीता है, वे सब पलक झपकते ही काल के गाल में समा गए। अब युधिष्ठिर अकेले ही आगे बढ़ते हैं। साथ में एक कुत्ता और चल रहा था। वे कुत्ते से बोले, ए भाई, जब मेरी पत्नी और मेरे चारों भाई चले गए, अब तू भी वापस चला जा। अभी आश्चर्यजनक रूप से कुत्ता धर्मराज का रूप धारण कर लेता है। धर्मराज बोले, ये युधिष्ठिर, तुम मेरा ही अंश हो और विदुर भी मेरा ही अंश थे। इनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भी
तुम में समाहित हो चुकी है। इससे मुझे मिला शाप समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करो। तुम इसके अधिकारी हो, क्योंकि अब तुम मनुष्य न होकर एक देव बन चुके हो। तुम्हारा स्वर्ग में स्वागत है। जय श्री कृष्ण।